हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाई हूँ, एक इतना पावरफुल एड जो आपकी वोकैबलरी को बहुत ही बेहतरीन कर सकता है। ठीक है, जानते हैं वो क्या है? यस, इट्स अगेन चैट जीपीटी। हाँ, अगेन चैट जीपीटी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो चैट जीपीटी से आप अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे पेस अप कर सकते हैं, कैसे जल्दी से अपनी इंग्लिश ठीक कर सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि स्पेशली अगर आपको वोकैबलरी अपनी थोड़ी सी लेवल अप करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए पर मेरे को शब्द नहीं मिल रहा है, मैं कैसे उसे एक्सप्रेस करूं। ओके, और मैं अपनी वो, या तो मैं अपनी वो रूटीन वर्ड्स जैसे कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड इज अ वेरी रूटीन वर्ड। ओके, डिफिकल्ट है, रूटीन वर्ड अगेन। ये सारे रूटीन वर्ड से कैसे थोड़े सी अपनी लैंग्वेज में इनोवेशन, नोवेल्टी लेके आऊं, समथिंग न्यू, कुछ ऐसे शब्द जो मेरी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा सुनने में भी लगे और जब मैं लिखूं तभी भी एकदम साउंड और इफेक्टिव इंग्लिश लगे। जानते हैं वो कैसे होगा? चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विथ यू। या एंड हियर वी गो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे चैट जीपीटी के ये वेबसाइट पे। ओके, आप देख सकते हैं व्हाट इज द यूआरएल। द यूआरएल इज chat.openai.com/chat। ओके, तो आप बस इस पे गूगल पे टाइप कीजिए, अपना अकाउंट सेटअप कीजिए। वो आपसे ईमेल मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा। यू जस्ट एंटर द ओटीपी एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि हम अपनी वोकैबलरी को कैसे बेटर करें विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, तो चलिए मैं लिखती हूँ फ्रीडम। ओके, फ्रीडम के अब में हम थोड़े डिफरेंट वर्ड्स ढूंढते हैं। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम ऑन यार, आई वांट फ्रीडम, आई वांट सम इंडिपेंडेंस। ओके, तो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इन फ्रीडम तो बहुत ही ज्यादा रूटीन है, इंडिपेंडेंट फिर भी थोड़ा सा बेहतरीन है। ओके, तो इसके क्या क्या शब्द हैं चलिए जानते हैं चैट जीपीटी से। सो हियर वी गो। Synonyms. Synonyms of freedom. Okay, freedom, freedom. ओके, सो आप देख सकते हैं आपको क्या क्या ऑप्शंस आ गए हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी खासी लिस्ट आ गई है। ओके, यस, लुक एट दिस। आप क्या क्या देख सकते हैं? यू हैव लिबर्टी। ओके, यू हैव इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज ऑल्सो बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है। हम मैनेजमेंट वर्ल्ड में ऑटोनॉमी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। जैसे हमें काम में ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए बॉसेस का। Okay, so autonomy is also freedom. Sovereignty, self-determination is close, not really freedom. Okay, self rule is fine, self governance भी ठीक है, free will is fine, self direction is fine, self sufficiency not really, but ठीक है, मतलब आप आई मीन इट्स क्लोज, इट्स नॉट, आप बहुत डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है बट क्लोज है। सेल्फ रिलायंस परफेक्ट है, फ्री चॉइस ठीक है, फ्री एक्शन इज ओके, फ्री मूवमेंट इज ओके। देयर इज अनदर वर्ड एक्चुअली जो आपको चैट जीपीटी नहीं दिखा रहा है, और वो वर्ड है एमेंसिपेट। एमेंसिपेट or emancipation, whatever. Emancipate is the verb form. Okay. हाँ, emancipate means to be free. Okay, and emancipation is the noun form. So आप देख लीजिए, emancipation is the noun form. तो अगर मैं freedom का synonyms डालूं तो emancipation आपको दिखना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं आया, कोई नहीं, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड, एज इन समथिंग विच इज अ लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। तो अगर आप ये आपके लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं, आपकी बिजनेस इंग्लिश में इंक्लूड करते हैं या फॉर्मल इंग्लिश में इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल मेक एन इम्पैक्ट इन द क्राउड।
or wherever you are. So emancipate is the verb form. Okay, emancipate आप देख सकते हैं, ये जो पहला वर्ड है verb form है. This means to set free. And ये जो आगे हम चल रहे हैं ना, emancipation, ये एक noun है. This means act of being free. Okay, or setting someone free. So freedom, emancipation is very close to freedom. आप देख सकते हैं liberation, freedom, ये सारी चीजें आ रही हैं. ओके, नाउ इमेंसिपेट मीन्स जब भी हम किसी को हमें बंधन से मुक्त करना या खुद बंधन से मुक्त हो जाना. ओके, टू बी फ्री फ्रॉम सम बॉन्डेज, दैट इज इमेंसिपेशन. सो जैसे मैं कैसे इसको यूज कर सकती हूँ, मैं कहूंगी कि यार मेरी सास आज घर पे नहीं है, ओ आई एम इमेंसिपेटेड. ओके, विच मीन्स आई एम फ्री टुडे. ओके, ऐसे बोल सकते हैं. सो आई आई हैव फ्लोन फ्रॉम माई कंट्री. ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो वेर इन यू कैन से मैं अपनी कंट्री से भाग चुकी हूँ. सो नाउ आई एम इमेंसिपेटेड, विच मीन्स मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई रिलीजन या कोई कस्टम्स या कोई बंधन नहीं है बेसिकली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सी, इट्स अ गुड टूल टू लर्न योर to learn new words, expand your vocabulary. However, however, it is only a tool. It is only a tool. जैसे अगर it is always better to have a mentor, okay, especially when you want to nurture your language skills or nurture any skills for that matter. एक mentor का role बहुत ही अंडररेटेड है हमारी लाइफ में, बट ट्रस्ट मी, हैविंग अ मेंटर मेक्स ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो एमेंसिपेट वर्ड है, आपको आप कहाँ तक ढूंढेंगे, आप क्या क्या पूछेंगे चैट जीपीटी से. चैट जीपीटी से पूछने के लिए भी आपको एक सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो वही बताएगा जो आप उससे पूछ रहे हैं, है कि नहीं, है ना. तो अब वो सोर्स क्या होगा आपकी इंफॉर्मेशन का, तो वो सोर्स शुड बी अ मेंटर. तो जैसे इमेंसिपेट, क्योंकि मैं एक इंग्लिश कोच हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि इमेंसिपेट इज अ वेरी अंडररेटेड वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, in the wealth of vocabularies, and which can be used, and it actually makes a real difference when you use this word in spoken and written English. It really stands you apart in the crowd. Okay, it really contributes to your effective persona. Okay, so yes, emancipate is something जो मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया. Okay, so definitely चैट जीपीटी आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है. आप कुछ ना हो इससे बेटर हो कि चैट जीपीटी से आप कुछ ना कुछ सीखते रहे, बट द मोस्ट पावरफुल वे इज टू हैव अ मेंटोर. Okay, learn from your mentor and definitely use chat gpt as just an aid, just a tool. Okay, अब हम देखते हैं एक और शब्द देखते हैं. ठीक है, let's see what is the meaning of apathetic. Apathetic क्या कह रहा है चैट जीपीटी? लेट्स अंडरस्टैंड. एपैथेटिक मैंने डाला है. So here we have, okay, apathetic is an adjective. एडजेक्टिव क्या होता है? एक विशेषण होता है जो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है. जैसे एन एपैथेटिक फादर. ओके, so a father who does not have any interest, who does not have any concern. Okay, now इसका synonym अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखा रहा है? Indifferent दिखा रहा है. उसके synonyms देखिए आप. Indifferent है, uninterested है, disinterested है, unresponsive है, which is okay. But now there is again a limitation here. You know what is a limitation? The limitation is it's not talking about the connotations. Okay, connotations भी बोलते हैं US English में and UK English में connotations बोलते हैं. Whatever is comfortable, you can just use that pronunciation. So let me be comfortable with connotations. Okay, now connotations means every word has a connotation, a positive connotation, a negative connotation, a neutral connotation. Okay, अगर आप यहाँ पे एपैथेटिक डालते हैं तो अगर आप देखेंगे आपको मीनिंग पता चल गया, आपको सिनोनिम्स भी पता चल गए काइंड ऑफ कि ये सारे हैं, राइट. बट जब भी कोई शब्द को इंग्लिश में आपको यूज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको शब्दों का कनोटेशन समझ में आवे. और वो कैसे समझ में आता है? या तो इफ यू रीड, अगर आप रीडिंग अच्छी करते हैं, फिर वोराशियस रीडर, अगर आप
एक अच्छे रीडर हैं, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग रीडर हैं जो रेगुलर बेसिस पे रीड करते हैं और इस तरह से रीड करते हैं कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी ध्यान में रखते हैं। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर ये जो शब्द है एपिथेटिक, वो एक नेगेटिव कोनोटेशन में ही यूज होता है, नॉट रियली इन पॉजिटिव कोनोटेशंस। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, द फादर, ओके, ध्यान से सुनना, द फादर इज एपिथेटिक अबाउट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में अगर मैंने फादर को एपिथेटिक कहा है तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज कही है मैंने, विच मीन्स मैं कह रही हूँ कि इज वो फादर काइंड ऑफ गैर जिम्मेदार है। एक्चुअली काइंड ऑफ नहीं, वो एक्चुअली गैर जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली के नीड्स को नहीं समझ रहा और उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है, विच मीन्स वो घर बैठा हुआ है। ओके, अब ध्यान से सुनना, तो एपिथेटिक यहाँ पे एक बहुत ही हेवी वर्ड है जिससे मैं पूरे फादर के ऊपर एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज बोल रही हूँ। हम क्रिटिसाइजिंग फादर, वो रियलिटी हो सकती है बट इट इज समथिंग वेरी नेगेटिव। ओके, सो व्हेन आई से द फादर इज एपिथेटिक अबाउट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, मतलब वो फादर इज नॉट जिम्मेदार, वो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो घर पे बैठा हुआ है। इसका यही इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसीलिए ये शब्द को जब भी आप यूज करते हैं ना सेंटेंसेस में, तो जस्ट बिकॉज इट्स अ फैंसी वर्ड आपको यूज नहीं करना है, उसको कोनोटेशंस को समझ के यूज करना है। तो यहाँ पे अगर आपने एपिथेटिक बोल दिया, विच मीन्स आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं किसी एक फादर के बारे में। एट द सेम टाइम अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या दिखाया है, इसके सिनोनिम ने दिखाया है इनडिफरेंट है। right? Now, what is indifferent? Now, indifferent actually does not have a negative connotation. Indifferent का connotation neutral connotation होता है। Neutral मतलब बहुत ज्यादा positive भी नहीं, actually negative भी नहीं, एकदम neutral. Okay, so अगर मैं बोलूँ the father is indifferent, okay, the father is indifferent about the needs of his family, which means वो actually ऐसा नहीं है कि घर बैठा हुआ है, मतलब हाँ वो जितना हो सकता है वो करता है, बट ही इज नॉट रियली कंसर्न, वो एक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है अपने फैमिली के बारे में। ओके, अब यही इनडिफरेंट शब्द को, तो ये नेगेटिव कोनोटेशन हो गया, ठीक है, बट ये हैवी नहीं था, एपिथेटिक की तरह हैवी नहीं था। अगर आपने एपिथेटिक बोल दिया मतलब एक बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं फादर के लिए। अगर आपने इनडिफरेंट बोल दिया तो मतलब फादर कर रहे हैं बट इतने भी इंटरेस्टेड नहीं है, जितना हो सकता है ही इज डूइंग, वो कर रहे हैं, मतलब सो इसका मतलब ये हुआ। अब यही इनडिफरेंट शब्द को मैं एक अलग सेंटेंस में यूज करती हूँ, सेम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं फादर का। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ द फादर इज इनडिफरेंट, द फादर इज इनडिफरेंट अबाउट एनी ऑफ हिज सन्स विनिंग द कॉम्पिटिशन। ध्यान से सुना, द फादर इज इनडिफरेंट अबाउट एनी ऑफ हिज सन्स विनिंग द कॉम्पिटिशन। इसका क्या मतलब होता है कि एनी ऑफ द सन्स मतलब हम पकड़ते हैं कि कम से कम दो, मतलब दो या दो से ज्यादा होगा, बट दो अगर उन फादर के अगर दो बेटे हैं, दोनों बेटों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, एंड फादर हम कह रहे हैं इनडिफरेंट है अबाउट एनी ऑफ हिज सन विनिंग। या तो मिस्टर ए जीते जो उनका बेटा, जो उनका ही बेटा है, और या मिस्टर बी जीते जो अगेन उनका ही बेटा है, तो कोई भी जीते ही इज इनडिफरेंट, मतलब उसके आई मीन इट्स ओके, ट्रॉफी मेरे ही घर आने वाली है। तो अगर आप देखेंगे कि ये सेंटेंस में जब हम कंपटीशन का सेंटेंस हमने लिया फादर और कंपटीशन का, इसमें इनडिफरेंट जो शब्द है वो पॉजिटिव कोनोटेशन। और दूसरा जब मैं बोलूँ तो फादर इज इनडिफरेंट अबाउट हिज नीड्स, वो काइंड ऑफ नेगेटिव है बट बहुत हेवीली नेगेटिव नहीं है। बट व्हेन आई से एपेथेटिक, द फादर इज एपेथेटिक अबाउट द फैमिलीज नीड्स, व्हिच मींस मैं एक बहुत बड़ी चीज कह रही हूँ फादर के लिए। मैं उनको एक्चुअली कह रही हूँ कि ही इज नॉट डूइंग, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे अपनी फैमिली के लिए, उस खाली घर बैठे हुए हैं, और ही इज इनटू, और वो या तो कोई बुरी आदत का शिकार है और जिसके वजह से वो बिल्कुल ही एपेथेटिक है, इसका ये मतलब होता है। सो एज आई सेड फ्रेंड्स, चैट जीपीटी बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है फ्यूचर की, ओके, बट इट कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन। ओके, क्योंकि आज अब मैंने ये सब कुछ कह दिया है तो शायद इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो शायद आपके ये जो भी मैंने कहा है वो इंक्लूड कर भी देवे, ओके, बट इट कैन नॉट रिप्लेस अ मेंटोर आई फील। ओके, इट्स जस्ट अ टूल। ओके, क्योंकि मेंटोर बहुत मेहनत और बहुत एक्सपीरियंस के साथ वहां पे पहुंचता है, ठीक है, और जिस तरह से वो समझाएगा आपको, आप देखिए मैंने जो चीजें समझाई वो सारी चीजें इसमें नहीं थी,
ओके। तो क्योंकि ये चीजों के बारे में हमने बहुत, मतलब कोई भी कोच हो, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, एफर्ट्स लिए हैं, बहुत एक्सपीरियंस लिया है, तभी वो एक्सपर्टीज उनके पास आया है। ओके, सो चैट जीपीटी डेफिनेटली अ गुड एड टू अपलिफ्ट योर इंग्लिश क्वेश्चन, बट it can definitely not replace a mentor. That's what I feel. Okay, if you feel anything else, अगर आपके कोई भी इसके बारे में opinions हैं, concerns हैं, या कोई भी views हैं, so definitely डालिएगा. I am open to it. थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। तो मैं समझती हूँ आप समझ गए हैं कि आप किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करके वोकैबुलरीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए चीज के साथ।